एरोमेटिक होते हैं, और दूसरे टाइप के कैसे होते हैं, एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक। और थर्ड टाइप कैसे हो सकते हैं, यार आपके नॉन एरोमेटिक। कैसे होते हैं, नॉन एरोमेटिक। और फोर्थ टाइप में आपका आएगा होमो एरोमेटिक। कैसे आएंगे, होमो एरोमेटिक। कितने मॉलिक्यूल होते हैं, एरोमेटिक मॉलिक्यूल होता है, एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, और एंटी एरोमेटिक होते हैं, नॉन एरोमेटिक होते हैं, और होमो एरोमेटिक होते हैं। तो इनको पहचानने के लिए एक आपका कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट से आप चलेंगे, उसके कुछ रूल हैं, तो आप बता सकते हैं कि वेदर दे आर एंटी एरोमेटिक, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक एंड होमो एरोमेटिक। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या आता है, जैसे मान लीजिए आपका बात करते हैं कि एरोमेटिक पहचानना। तो एरोमेटिक में दो चीजें होती हैं, एक तो आपका रिंग करंट होता है। पहला क्या होता है, कोई भी मॉलिक्यूल एरोमेटिक कब होता है, जब उसमें रिंग करंट हो। देखिए रिंग करंट, कोई भी मॉलिक्यूल आपका एरोमेटिक कब होगा, जब उसके अंदर रिंग करंट होता। सुनिए, रिंग करंट, रिंग करंट होता। दूसरा होता है हकोल्स रूल। हकोल्स रूल को बोलते हैं 4n+2। इसमें n की वैल्यू क्या होती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, और 3 ऐसा हो सकता है। ठीक है। तो जब ये दोनों को फॉलो करेगा, रिंग करंट भी होगा मॉलिक्यूल में, और आपका हकोल्स रूल को फॉलो करेगा, तो इस तरह के कंपाउंड जो आपके होंगे दे आर एरोमेटिक। ये कैसे होंगे, ये आपके एरोमेटिक होंगे। और दूसरा प्रकार का आया कि एक मॉलिक्यूल ऐसा होता है जिसमें केवल रिंग करंट हो, ओनली रिंग करंट। कैसा है कि ओनली एक ही आपको फॉलो कर रहा है, जिसमें मान लीजिए रिंग करंट है। कौन सा है, रिंग करंट। जब मॉलिक्यूल रिंग करंट केवल होगा, तो इस तरह का क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। अब एक मॉलिक्यूल ऐसा होता है कि जिसमें नो रिंग करंट, कोई भी आपका रिंग करंट नहीं है। तो कोई भी रिंग करंट नहीं है, तो इस तरह के मॉलिक्यूल कैसे होते हैं, नॉन एरोमेटिक। दे आर नॉन एरोमेटिक। हकोल्स रूल फॉलो करे या ना करे उसकी बात नहीं चल रही अभी। रिंग करंट अगर है और उसमें हकोल्स रूल नहीं है, तो दे आर एंटी एरोमेटिक। और कोई रिंग करंट नहीं है, हकोल्स रूल हो या ना हो, उससे कोई मतलब नहीं, वो आपका नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। और एरोमेटिक का ना, जो होम एरोमेटिक होता है उसका एक अलग कंसेप्ट होता है, वो हम आपको बताएंगे। तो चलिए एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान लीजिए आपका एक कंपाउंड आया, जैसे बेंजीन है, आप जानते जैसे बेंजीन है ना, बेंजीन। तो बेंजीन मॉलिक्यूल में हम देखेंगे, इसको हम बनाएंगे स्ट्रक्चर्स का बेंजीन का। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर हमको ऐसा दिखाई देगा, सीधा सीधा स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। कौन सा है, सीधा स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन को आपको पता है एरोमेटिक होता है। तो देखिए कैसे रूल हमारे कैसे फॉलो किए। ये आपका डबल ऑर्बिटल है, दे आर द ऑर्बिटल ऑफ बेंजीन। अब बेंजीन के ऑर्बिटल होगा, तो इसमें रिंग करंट कैसे चलेगा, देखिए रिंग करंट ऐसा चलेगा अबव द प्लेन, इलेक्ट्रॉन मूविंग इन द अबव द प्लेन ऑफ द ऑर्बिटल, और इलेक्ट्रॉन मूविंग बिलो द प्लेन ऑफ ऑर्बिटल। ऑर्बिटल की बिलो द प्लेन में मूव करता है, और दे आर मूविंग अबव द प्लेन। तो इस तरह से सर्कुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज रिंग करंट। इसको क्या बोलते हैं, रिंग करंट। इलेक्ट्रॉन की कंटिन्यूस सर्कुलेशन को हम बोलते हैं रिंग करंट। और हकोल्स रूल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4n+2 बराबर 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो 4n बराबर क्या हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, n बराबर 1 आ जाएगा। तो हम ये कहेंगे दिस इज ऑल्सो फॉलो हकोल्स रूल। तो ये आपका एरोमेटिक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक। समझ में आया। तो दोनों को फॉलो कर रहा, क्या कर रहा, रिंग करंट को ही फॉलो कर रहा और हकोल्स रूल को। तो दिस टाइप्स ऑफ कंपाउंड दे आर एरोमेटिक। अब दूसरा केस आता है, दूसरा केस कौन सा आएगा, चलिए बताते हैं। कि जैसे मान लीजिए कोई ऐसा मॉलिक्यूल है, आप जानते हैं ऐसा मॉलिक्यूल है, और यहाँ पे इसमें डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। ठीक है ना। तो इस मॉलिक्यूल को अगर हम देखेंगे, इसको हम देखेंगे कैसा देखेंगे, कि मान लीजिए हमने ऐसा देखा, ये मॉलिक्यूल आपका ऐसा बनेगा। देखिए इधर देखिए ऐसा, तो हम इधर देख रहे हैं, तो इसका ये ऐसा बनेगा। देखिए
इनके ऑर्बिटल क्या होंगे, दीज आर द ऑर्बिटल, दीज आर द ऑर्बिटल ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है ना। ऐसा इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री इस तरह से होती है इस मॉलिक्यूल की, एक आपका कार्बन ऊपर की तरफ चला जाता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, जंप कर जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करेगा और यहाँ से जाएगा और यहाँ से यहाँ पे जंप कर जाएगा। देखिए यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड नहीं बना है, देखिए सभी में देखिए यहाँ पे दिस इज द सिग्मा बॉन्ड, दिस इज सिग्मा बॉन्ड, दिस इज सिग्मा बॉन्ड, दिस इज, लेकिन यहाँ सिग्मा बॉन्ड नहीं है, लेकिन ऑर्बिटल दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, तो दिस इज अ जंप। जैसे हम यहाँ से ऐसा सर्किल में अगर हम मूव करते हैं तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कटा हुआ है रास्ता, तो हम क्या कर जाते, जंप कर जाएंगे। जंप करने के बाद भी हमारा कैसा रिंग करंट रहेगा, क्या रहेगा, रिंग करंट रहेगा, लेकिन इसमें नो सिग्मा बॉन्ड नहीं है, तो रिंग करंट तो रहेगा लेकिन उतना नहीं होता जितना एच कंपेयर टू रिंग करंट जैसा होना चाहिए। और हकल्स रूल को ही फॉलो करेगा। देखिए 4n+2 6 इलेक्ट्रॉन है तो n बराबर हम ये कहेंगे 1। तो ये दोनों को, तो इस तरह के कंपाउंड एरोमेटिक में नहीं आते, बट दे आर कमिंग इन द होमो एरोमेटिक। इसको क्या बोलते हैं, इस तरह के कंपाउंड को हम बोलते हैं होमो एरोमेटिक। अब देखिए एक दूसरा टाइप का कंपाउंड देते हैं, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए दिस इज द कंपाउंड, ये आप देख रहे हैं 4 इलेक्ट्रॉन है, ये आप कितने, दिस इज द 4 इलेक्ट्रॉन, अभी जानते हैं। तो हमने इसका बनाया, तो कैसे बनाएंगे, देखिए ऑर्बिटल हम बनाएंगे इस तरह से, है? और मेकिंग द ऑर्बिटल, एक मिनट बताते हैं, दीज आर द ऑर्बिटल, तो इलेक्ट्रॉन मूविंग अबव द प्लेन और डाउन द प्लेन, देखिए आप जानते हैं ना, इलेक्ट्रॉन दे आर मूविंग अबव द प्लेन और these electron they are moving below the plane of the orbital, देखिए these are the moving below the plane। तो बोथ द केसेस हम देख रहे हैं रिंग करंट है, मॉलिक्यूल में क्या रिंग करंट है, लेकिन हकल्स रूल लगाएंगे 4n+2 इट इज 4 इलेक्ट्रॉन, तो हमारा 4n बराबर क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो n बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो ये हकल्स रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, ये केवल रिंग करंट को फॉलो कर रहा है, तो हम कहेंगे दिस कंपाउंड इज एंटी एरोमेटिक। ये कैसा हुआ, दिस इज आपका एंटी एरोमेटिक हुआ, एंटी। अब मान लीजिए कोई एक ऐसा केस आता है, देखिए एग्जाम्पल के लिए, लाइक दैट केस, कौन सा, एक मॉलिक्यूल हमारा ऐसा है, कैसा है, एक इस तरह से मॉलिक्यूल दिया है, सीधा मॉलिक्यूल, देखिए इसमें दो, यहाँ पे कितने हैं, 3 ऑर्बिटल, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का जो भी मूवमेंट होगा इट इज कमिंग फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस, देखिए आया ना इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ कंटिन्यूस मूव नहीं कर पाएगा, तो हम ये कहेंगे नो रिंग करंट नहीं है, इसमें क्या है, रिंग करंट नहीं है। लेकिन हकल्स रूल 4n+2 बराबर अगर 6 हो जाएगा तो n बराबर 1 हो जाएगा, तो हकल्स रूल्स को आप फॉलो कर रहे हैं, लेकिन रिंग करंट नहीं है। जब मॉलिक्यूल में रिंग करंट नहीं होगा तो हमें कहेंगे जिसे नॉन एरोमेटिक, बात आया समझ में। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक मॉलिक्यूल की और बात करते हैं, इस तरह का मॉलिक्यूल है कोई, जैसे टफ से भी, ठीक है। अब इस मॉलिक्यूल को हम देख रहे हैं, तो एक्चुअली हम देखने में तो लग रहा है कि इसमें रिंग करंट है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूविंग इस तरह से, लुकिंग इट इज लुकिंग कि रिंग करंट है, लेकिन मॉलिक्यूल के अंदर वास्तविकता में रिंग करंट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि इट इज कन्वर्टिंग इनटू पकड़ स्ट्रक्चर, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पकड़, पकड़ मीन्स टफ शेप में चला जाता है, ये किसमें चला जाता है, इट इज कन्वर्टिंग इनटू पकड़ स्ट्रक्चर मीन्स इसका एक टफ शेप होता है, तो टफ शेप में ये चला जाता है मॉलिक्यूल, और ये इट इज गोइंग टफ शेप। तो टफ शेप का क्या है, ये है और ये है और ये है और ये है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन जब मूवमेंट करेंगे तो कहाँ से जाएंगे, दीज आर द, यहाँ से जाएंगे और यहाँ से जाएंगे, तो इस तरह के आपको मूवमेंट को हम रिंग करंट नहीं बोलेंगे। इस तरह से जो सर्कुलेशन जो इलेक्ट्रॉन का होता है इसको हम रिंग करंट नहीं बोलेंगे। रिंग करंट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इस तरह से होना चाहिए, दिस इज द रिंग करंट। देखिए ये आपका रिंग करंट है, लेकिन इस तरह का, इसको रिंग करंट नहीं बोलेंगे। रिंग करंट किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन का सर्कुलेशन ऐसा गोल गोल होना चाहिए, तो दिस टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इट इज रिंग करंट। तो इट इज कन्वर्टिंग इनटू, किसमें कन्वर्ट हो गया, टफ शेप में। तो देखिए रिंग करंट नहीं है तो हम ये कहेंगे नॉन एरोमेटिक हो गया, क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। अब देखिए एक मॉलिक्यूल बहुत अच्छा आता है हमारे पास, जैसे ये मॉलिक्यूल है, जैसे द मॉलिक्यूल, जैसे हमने ये बनाया, जैसे देखिए
हम देख रहे हैं इसमें बॉन्ड लगा हुआ है, लगा ना बॉन्ड, तो बॉन्ड को हम तोड़ेंगे, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। तो बॉन्ड को हम जब तोड़ेंगे तो हम देखेंगे कि एक तो नेगेटिव आएगा, एक तो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो बॉन्ड को मान लीजिए हमने ऐसा तोड़ दिया, कैसा तोड़ दिया है, ब्रेकिंग ऑफ दिस बॉन्ड लाइक दिस। इस तरह से जब तोड़ेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या आया, पॉजिटिव चार्ज, यही तो आएगा, आएगा ना। तो यहाँ पे देखेंगे दोनों रिंग का अलग अलग देखना पड़ेगा। एक तो इलेक्ट्रॉन का सर्कुलेशन ये है, दिस इज द सर्कुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हम ये कहेंगे रिंग करंट इसमें है। और एक इलेक्ट्रॉन का सर्कुलेशन ये है, हम ये कहेंगे दिस इज ऑल्सो रिंग करंट। इन बोथ द केसेस, इन बोथ द रिंग देयर विल बी रिंग करंट। हम दोनों केसेस के लिए हम क्या करेंगे, फॉर बोथ द रिंग वी विल कंसीडर वेदर इट इज फॉलो द हॉकल्स रूल्स और नॉट। तो हॉकल्स रूल्स की जब हम बात करेंगे तो देखिए 4n+2 कितने इलेक्ट्रॉन है, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इधर है। तो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए 4n बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो n की बराबर 0। तो हम ये कहेंगे हॉकल्स रूल को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो हम ये कहेंगे दिस रिंग इज एरोमेटिक, कैसी है, ये आपकी एरोमेटिक है। लेकिन आप इसको देखेंगे इसमें क्या होगा, रिंग करंट तो है लेकिन 4n+2 बराबर कितने हुए, 6 हुए। तो n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर 1 हो जाएगा। तो हम ये कहेंगे ये भी आपका रिंग करंट हॉकल्स रूल को फॉलो कर रहा है। तो इस तरह से ये मॉलिक्यूल आपका कैसा हुआ, एरोमेटिक। ये मॉलिक्यूल आपका टोटल एरोमेटिक हो गया, ठीक है। अब आता है, मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और है। एक क्वेश्चन ये है, ऐसे मॉलिक्यूल देखिए, व्हेन द पॉजिटिव इट इज कमिंग एट द 5 मेंबर रिंग और नेगेटिव इट इज कमिंग एट द 3 मेंबर रिंग। तो यहाँ पे जब पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे नेगेटिव आएगा तो देखिए क्या हुआ, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है और दिस इज ऑल्सो 4 इलेक्ट्रॉन, बोथ द केसेस 4 इलेक्ट्रॉन है। तो रिंग करंट तो होगा हमारा मॉलिक्यूल में, क्या होगा, रिंग करंट होगा इन बोथ द केसेस, बोथ द रिंग। देखिए हस्कुल रूल को फॉलो करेंगे तो 4n+2 बराबर 4 हो गया, तो n बराबर आपका 1/2 हो जाएगा, 1/2 इसके लिए भी है। तो ये कहेंगे हस्कुल रूल को फॉलो नहीं कर रही है, तो ये आपका नॉन एरो कैसा हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। लेकिन हमारा ये कहना है कि ये एंटी एरोमेटिक नहीं है, ये क्या है, एरोमेटिक है। एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक नहीं है, क्या है, एरोमेटिक है। तो हम ये कहेंगे जो बॉन्ड का ब्रेकिंग है ये गलत है। बॉन्ड का जो भी ब्रेकिंग होगा वो इन दिस वे होगा, कैसा होगा, नेगेटिव चार्ज कमिंग इन दिस 5 मेंबर रिंग और पॉजिटिव चार्ज कमिंग ऑन द 3 मेंबर रिंग। क्योंकि इस तरह से बॉन्ड नहीं टूट सकता कि यहाँ पर नेगेटिव आए, यहाँ पर पॉजिटिव आए। क्योंकि अगर हम इस तरह से बॉन्ड तोड़ते हैं तो बोथ द मॉलिक्यूल दे आर अनस्टेबल, क्योंकि एरोमेटिक दे आर मोर स्टेबल एज कंपेयर टू एंटी एरोमेटिक कंपाउंड और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड इन सच ए वे दैट बोथ द रिंग बिकम दे आर एरोमेटिक, कैसी हो जाएंगी, दोनों आपकी एरोमेटिक हो जाएंगी। अगर ऐसे ब्रेकिंग होती है बॉन्ड की कि एक आपका एंटी एरोमेटिक बन रहा है या दोनों एंटी एरोमेटिक बन रहे हैं, तो हम ये कहेंगे सच टाइप्स ऑफ ब्रेकिंग इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। अब मान लीजिए हमारा एक केस और है, देखिए और कौन सा केस हो सकता है। सर देखिए एक आपका 5 मेंबर रिंग है, इट इज द 5 मेंबर रिंग, देखिए दिस इज द 5 मेंबर रिंग। और 5 मेंबर रिंग में क्या है, ये आपका 5 मेंबर रिंग है, ठीक है। और एक आपकी 6 मेंबर, देखिए 7 मेंबर एंड 5 मेंबर। तो इसमें आपको बताना है कि ब्रेकिंग के बाद ये एरोमेटिक होगा या आपका एंटी एरोमेटिक होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक होगा। तो ये आपको बताना है। तो टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल, अनदर टाइप्स, एक मॉलिक्यूल ऐसा है कि इस तरह से है, देखिए इस तरह से, ये नॉन बेंजोनाइट सिस्टम है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये बॉन्ड लगा हुआ है, दिस इज द बॉन्ड, और यहाँ पे आपका इस तरह से आपका ब्रिज लगा हुआ कार्बन है, ठीक है ना, कार्बन। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की सर्कुलेशन, इलेक्ट्रॉन तेजी से सर्कुलेट करेगा, कैसे करेगा, सर्कुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इट इज इन दिस वे, ठीक है।
अब रेड देखिए यहाँ पे चला, ये इलेक्ट्रॉन ऐसा मूवमेंट किया, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ऐसा है, और नीचे भी आपका इलेक्ट्रॉन का सर्कुलेशन है, नीचे भी इलेक्ट्रॉन का, दिस इज ऑल्सो सर्कुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम ये कह रहे हैं कि उस तरह का सर्कुलेशन तो नहीं है गोल, लेकिन फिर भी इसमें रिंग करंट होगा। इस तरह के भी हम मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रॉन का सर्कुलेशन है, इट इज ऑल्सो प्रोड्यूसिंग रिंग करंट। तो रिंग करंट होगा लेकिन स्लो होगा, रिंग करंट तो है लेकिन कैसा है, आपको स्लो होगा, बहुत तेजी से नहीं होगा। तो ये भी आपका एरोमेटिक में आता है। एरोमेटिक में क्यों आता है, क्योंकि हम इसका देखेंगे 4n+2 क्या हो जाएगा, 4n+2 बराबर कितने हो जाएंगे आपके 610, अरे 4 6 कितने हुए, 3 और 2 5, 10 इलेक्ट्रॉन हुआ ना। तो आपका 4n बराबर हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो n बराबर क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा। तो हकल्स रूल को वही फॉलो कर रहा। तो ऐसा कंपाउंड, ऐसा मॉलिक्यूल आपका कैसा हुआ, एरोमेटिक। अब मान लीजिए एक मॉलिक्यूल और आया, दूसरा कौन सा आया, इस तरह का एक मॉलिक्यूल आता है, इससे मॉलिक्यूल है, इसमें हमने ब्रिज कार्बन नहीं लगाया, इसमें क्या किया, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, दे आर द 2 हाइड्रोजन एटम, एक हाइड्रोजन आपका यहाँ पे लगा और एक हाइड्रोजन आपका, तो इनके बीच में कोलाइडिंग होती है, देयर विल बी कोलाइडिंग बिटवीन दिस 2 हाइड्रोजन, ऐसे ऐसे क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं। तो मॉलिक्यूल जब भी कोलाइड करेगा तो हम ये कहेंगे कि व्हाट एवर द रिंग करंट विल डिस्टर्ब, रिंग करंट जो भी होगा वो क्या होगा, ये डिस्टर्ब हो जाएगा ड्यू टू द कोलाइडिंग ऑफ इनर हाइड्रोजन। दीज आर द 2 हाइड्रोजन, दे आर इनर हाइड्रोजन। और जैसे इनर हाइड्रोजन आपस में कोलाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, उनका जो रिंग करंट है दैट विल बी लॉस, क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो रिंग करंट जैसे ही लॉस हुआ तो हमें कहेंगे रिंग करंट इसमें होगा ही नहीं, हो गया ना लॉस, कैसा हो गया, लॉस हो गया, लॉस हो गया। इसके कारण ड्यू टू स्टीरिक हिंड्रेंस, ड्यू टू स्टीरिक हिंड्रेंस ऑफ, इससे कहा स्टीरिक हिंड्रेंस ऑफ बोथ बोथ इनर हाइड्रोजन, दोनों जो इनर हाइड्रोजन है इनके बीच में देयर विल बी स्टीरिक हिंड्रेंस, तो इट विल लॉस द रिंग करंट। और ये कैसा हो जाएगा, रिंग करंट जब आपका लॉस हो जाएगा तो उस तरह का मॉलिक्यूल कैसा माना जाएगा, ये आपका नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, जैसे नॉन एरोमेटिक। अब देखिए मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो क्वेश्चन आपको करना है, कौन कौन सा करना है। एक क्वेश्चन मान लीजिए आपको ये करना है, इसे बताना है कि एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक, मान लीजिए सीधा पॉजिटिव है, और दूसरा मॉलिक्यूल कैसा है, इसे आपका नेगेटिव है। एक तीसरा मॉलिक्यूल कैसा है, इसमें केवल ये 2 बॉन्ड बने हुए हैं। एक मॉलिक्यूल कैसा है, दिस इज लाइक दिस मॉलिक्यूल, दो आर पॉजिटिव। और कैसा है, एक मॉलिक्यूल ऐसा है, इसमें आपका क्या है, बोथ आर नेगेटिव, देखिए दोनों नेगेटिव है। और एक मॉलिक्यूल कैसा हो सकता है, दिस मॉलिक्यूल, देखिए आपका 8 मेंबर रिंग है, ट्रोपाइलियम कैटायन जिसको बोलते हैं, ये आपका ट्रोपाइलियम कैटायन है, ये आपका बताना है। एक ट्रोपाइलियम एनायन है, दिस इज द ट्रोपाइलियम एनायन, ट्रोपाइलियम एनायन, इसको भी बताना है। और बताइए कौन कौन सा हो सकता है, इतना मैंने बता दिया। एक 8 मेंबर, और एक एनुलिन का ही बता देते हैं, और एनुलिन भी बताइए। एनुलिन आपकी 2 प्रकार की होती हैं, एक इस तरह से आपका होता है दिस इज द एनुलिन, और ये आपका ऐसा होगा। तो हम देखेंगे दिस 2 एनुलिन, दे आर द एनुलिन, ठीक है। अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड लगाएंगे एट द अल्टरनेट पोजीशन, एनुलिन है। एनुलिन कौन सी है, 14 एनुलिन, ये आपकी 14 एनुलिन है। और एक आपकी कौन सी है, 18 एनुलिन, दिस इज द 18 एनुलिन। ये आपकी 18 एनुलिन है, देखिए 18 एनुलिन।
तो इनके बारे में बताना है कि दे आर एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। इनके 4 हाइड्रोजन होंगे। देखिए इनर हाइड्रोजन कैसे होंगे, दे आर द 4 हाइड्रोजन, दे आर इनसाइड। इनमें एक्चुअली कोलाइडिंग नहीं होती, बट हम बता रहे हैं इसमें कितने होते हैं इनर हाइड्रोजन, दे आर 6। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने होते हैं इनर हाइड्रोजन, कैसे होते हैं, दे आर 6, और रिमेनिंग हाइड्रोजन दे आर आउटसाइड लगे होते हैं, आउटसाइड। तो टोटल कार्बन इसमें 18 होंगे, दिस इज द 18 एल्डिहाइड। देखिए दीज आर द हाइड्रोजन आइटम, यहाँ पे हाइड्रोजन लगाएंगे, दिस इज द हाइड्रोजन आइटम, दिस इज द हाइड्रोजन आइटम। तो ये क्वेश्चन है आपके लिए कि आप बताएंगे वेदर दे आर एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक, जैसा भी होगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ रिंग करंट एंड या Huckel's rule, if they follow both ring current as well as Huckel's rule, it means both the aniline they are aromatic, or they does not follow, do not follow Huckel's rule or ring current, it means they are non aromatic। ये दोनों के बारे में बताना है। तो चलिए एक हमारा क्वेश्चन और हो सकता है इम्पोर्टेंट, कौन सा हो सकता है। तो एरोमेटिसिटी का ये मैंने रूल बताया है कि इसकी तरह से आप बता सकते हैं। तो ये Huckel's रूल्स और रिंग करंट की जो थ्योरी, इट इज एप्लीकेबल ओनली मोनोसाइक्लिक कंपाउंड। इसके लिए एप्लीकेबल है मोनोसाइक्लिक। जैसे मान लीजिए आपका बेंजीन हो जिसमें एक साइक्लिक रिंग है, और इस तरह के अगर मॉलिक्यूल आ जाते हैं, मान लीजिए आपका एग्जाम्पल के लिए नेफ्थलीन आता है। नेफ्थलीन आप जानते हैं कि एरोमेटिक है, लेकिन इसमें फिर हम Huckel's रूल और रिंग करंट को थ्योरी को नहीं लगाएंगे, इसमें हम दूसरी थ्योरी को फॉलो करेंगे। मान लीजिए हमारा क्या आ गया है, हमारा एंथ्रासीन हो गया, दूसरा क्या है, सीधा एंथ्रासीन मॉलिक्यूल। तो इस तरह के मॉलिक्यूल जो आपके मोनोसाइक्लिक नहीं है, दे आर पॉलीसाइक्लिक, बाईसाइक्लिक और ट्राईसाइक्लिक, टेट्रासाइक्लिक। तो इस तरह के मॉलिक्यूल की एरोमेटिसिटी हम Huckel's रूल और रिंग करंट से नहीं देखेंगे। इसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, क्रैग रूल। तो क्रैग रूल हम डिस्कस करेंगे। बेंजोनाइड और नॉन बेंजोनाइड का केस हो गया है, तो बेंजीन और नॉन बेंजोनाइड हो तो ये मोनोसाइक्लिक का ही बता देते हैं। और मैं चाहता हूँ मैं बता सकता हूँ आपको क्रैग रूल सही बता सकता हूँ, देखिए मुझे लगता है कि आपके सिलेबस में क्रैग रूल नहीं है, डिपेंड करता है नंबर ऑफ लेक्चर पे। अगर ज़्यादा लेक्चर बचे हुए हैं तो उसको बता सकते हैं, नहीं तो इतना ही ठीक है, क्योंकि उसमें मेंशन नहीं दिया है। नॉन बेंजोनाइड सिस्टम का हमको बेंजोनाइड नॉन बेंजोनाइड का एरोमेटिसिटी बताना है, तो ये मोनोसाइक्लिक के केस में हमने बता दिया। और बाईसाइक्लिक के अगर केस में बताएंगे तो वी विल कंसीडर द क्रैग रूल। क्रैग रूल को हमें देखना पड़ेगा। चलिए देखिए एक ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है, आपको ये नोट कर लिया क्या। चलिए एक क्वेश्चन मैं देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपका 8 मेंबर रिंग है, ठीक है, कितना है 8 मेंबर। तो 8 मेंबर हमने रिंग बना लिया, दिस इज द 8 मेंबर रिंग। और यहाँ पे 3 तो हमने बॉन्ड बना लिए, और एक क्या कर दिया, 2 पे हमने नेगेटिव लगा दिया। कितना लगा दिया, नेगेटिव, और उसमें 2 पॉजिटिव फंसा दिए इसके अंदर। क्या कर दिया, 2 पोटेशियम। अब बताइए रिंग के अंदर अगर हमने कोई डाल दिया, जैसे मान लीजिए आपका बैलून है, बैलून के अंदर अगर हम जाएंगे डाल देंगे तो हवा आप कितना भी निकालेंगे लेकिन वो आपका तो कुछ फूला रहेगा, तो ये आपका पकड़ स्ट्रक्चर में नहीं जाएगा। हम ये कहेंगे इट इज नॉट कन्वर्ट इनटू, नॉट कन्वर्ट इनटू पकड़, इसमें पकड़ स्ट्रक्चर में कन्वर्ट नहीं होगा। तो ऐसे केसेस में देखिए तो आपका कितने 6 इलेक्ट्रॉन ये हैं और 4 इलेक्ट्रॉन, तो आपके 10 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। कितने हो जाएंगे, तो 4n+2 बराबर क्या हो जाएगा, 10 रह जाए हो जाएगा, तो n बराबर आपको 2 हो जाएगा। तो ऐसे केसेस में हम ये कहेंगे जैसे डायरोमेटिक हो जाएगा ना। अब मान लीजिए कोई ऐसा मॉलिक्यूल बना देंगे इन बोथ द केसेस जहां पे हम नेगेटिव लगाया वहां पे दोनों पॉजिटिव लगा दें, और पॉजिटिव को अभी हम किसी मॉलिक्यूल से मान लीजिए बैलेंस कराते हैं। किससे बैलेंस करा सकते हैं, पॉजिटिव को किससे बैलेंस करा सकते हैं बताइए। तो नेगेटिव चार्ज हमें कहाँ से मिलेगा, क्लोरीन फ्लोरीन तो वो उसमें रिएक्ट का सिग्मा बॉन्ड बना लेगा। तो हम ऐसा कर देंगे, इसके लिए हम क्या करते हैं, इस तरह का कोई मॉलिक्यूल लेते हैं जो बड़ा मॉलिक्यूल हो। कैसा है, बड़ा मॉलिक्यूल हम ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एरोमेटिक कंपाउंड बनाया, दिस इज द कंपाउंड, और इसमें हमने एक बड़ा मॉलिक्यूल ले लिया। कौन सा मॉलिक्यूल ले लिया, एक हमने ऐसा ले लिया कि यहाँ पे दिस इज द पॉजिटिव चार्ज और दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव चार्ज। तो हमने इसकी रिएक्शन किससे कराई, Sb
Cl6 माइनस। तो देखिए माइनस चार्ज इज इंटरेक्टिंग विद दिस पॉजिटिव, तो हम दो मॉलिक्यूल ले लेते हैं। कितना लेते हैं इसके? दो मॉलिक्यूल लेते हैं। वी आर टेकिंग टू मॉलिक्यूल ऑफ दिस। कितना ले लिए? दो मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल ले लिया। और इसकी हम किसके साथ करा सकते? और FeCl4 किससे करा सकते हैं? FeCl4 नेगेटिव, इसके भी दो मॉलिक्यूल लेंगे। देखिए हमने क्या किया, दिस पॉजिटिवली चार्ज कैटायन दे आर रिएक्टिंग विद द 2SbCl6 माइनस और दे आर रिएक्टिंग 2FeCl4 माइनस। So whatever the negative charge of negative charge on the Fe atom, they are interacting with these two positive charge. So it is balance. It is balance or it is not converting into a Packard structure. Packard structure में नहीं जाएगा क्योंकि अंदर इसके फंस जाएगा ये। तो ये कहेंगे कि it is also not converting into Packard structure. Packard structure तब भी आपका ये कैसा हो जाएगा? एरोमेटिक हो जाएगा। देखिए एरोमेटिक क्या हो जाएगा? क्योंकि रिंग करंट है इसमें। देखिए रिंग करंट भी है और दूसरा अकुल्स रूल्स को भी फॉलो करेगा। केमिस्ट्री इलेक्ट्रॉन है इट विल फॉलो दैट इज एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। क्या बताना है? वो आपका एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है और कैसा है? एंटी एरोमेटिक है। ठीक है, तो क्या बताना है? व्हेन दे आर रिएक्टिंग विद द टू इलेक्ट्रॉन, तो टू इलेक्ट्रॉन मींस दे आर कमिंग एट दिस पोजीशन। तो इलेक्ट्रॉन तो आ जाएंगे, अब वेदर इट इज गोइंग इन द पकड़ फॉर्म और नॉट डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल। तो आप देखेंगे कि ऐसे केसेस में पकड़ में जाएगा कि नहीं जाएगा। अगर पकड़ में चला जाता है तब तो इट विल लॉस द रिंग करंट और इट विल बी नॉन एरोमेटिक, और इसका ऐसा ही शेप रहेगा जैसा लिखा हुआ है। इन दैट केस इट इज एरोमेटिक। तो लिटरेचर से आप देख लेना कि इलेक्ट्रॉन को केवल ऐड करेंगे, इलेक्ट्रॉन इट इज कमिंग फ्रॉम द अदर मॉलिक्यूल, अदर सोर्सेज, जैसे हमारे इलेक्ट्रिक ऑन द बेसिस ऑफ एरोमेटिसिटी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन क्या कहा। इसको हटा देते ना, पूरा हो गया, पूरा लिख लिया ना, पूरा नोट कर लिया फुल, उसको हटा ही देते हैं। तो देखिए हमारा क्या है, तो मान लीजिए एक रिएक्शन हमारी ऐसी है, ये आपका कैसा है, ये